सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स। तो आज हम बात करेंगे बीटीसी शॉर्ट्स के बारे में। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदा, जैसे 2020 में 2020 में मार्च में क्रैश आया था, वैसा क्रैश आ सकता है, या मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप कर सकते, तेज़ी से इन द सेंस अराउंड 20 to 25% बीटीसी एक ही दिन में पंप हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है, और मैं आपको समझाऊंगा कि शॉर्ट स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, किस तरीके से शॉर्ट स्क्वीज़ वर्क करते हैं, मार्केट में चेन इफ़ेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है जिसके कारण वन साइडेड मार्केट प्लंज होना शुरू हो जाता है या पंप होना शुरू हो जाता है, वो किस हिसाब से होता है। अभी का मैं अपने बीटीसी का व्यू दूंगा। बीटीसी जैसा कि आप जानते हैं इस समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेंज में है, तो वो रेंज अभी तो बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बीटीसी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है वो बताऊंगा। अभी रेंज में है तो हो सकता है कि नीचे आके हमें कहीं पे बेस बनाता हुआ दिखे, तो कहाँ से हम एंट्रीज देख सकते हैं। सीएमई के गैप के बारे में बात करेंगे। तो आज दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो पूरी की पूरी वीडियो देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था, कहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट किया, क्यों मैंने टेक प्रॉफिट किया। मैं अपना पूरा थॉट प्रोसेस शेयर करूँगा। ये सब जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा ये आपको और कोई नहीं बताने वाला, तो टेंशन नहीं लो, यहीं पे मिलेगा सब कुछ। और टेलीग्राम पे मैं पूरा का पूरा अपडेट दिया अभी तक मैंने जो भी किया है, तो टेलीग्राम और ट्विटर पे दोनों पे मेरे को फॉलो कर दीजिए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने बीटीसी कहाँ लॉन्ग किया था। तो मैंने अराउंड ये लाइन बनाई थी, ठीक है, ये। उसके बाद मैं वापस कैंडल स्टिक में गया, तो संडे को बीटीसी यहाँ पे रीटेस्ट दे रहा था हमें। मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया बीटीसी और मैंने इसको अराउंड 40,600 तक होल्ड रखा। अब मैं 40,600 तक, ये तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया कि ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, नीचे गया ब्रेक करके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लेना। 0.5 का रिट्रेसमेंट था, इस वजह से मैंने लॉन्ग किया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 0.5 फिब लेवल का रिट्रेसमेंट था, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था विद एन RSI डाइवर्जेंस ऑन डेली। तो अब क्या हो रहा है, तो हम बात करते हैं कि बीटीसी का हाई क्या था। लास्ट बीटीसी ने जो हाई मारा था ऑन 26 मई, उसको बीटीसी ने ऊपर जाके तोड़ा, ब्रेक किया। कल 4 आवर पे को चलते हैं, ये देखो ब्रेक किया, नीचे क्लोज हो गया। तब भी मेरे को एक उम्मीद सी थी कि नहीं, बीटीसी यहाँ पे पेनेंट सा, या फिर आप लगा सकते हो एक ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल सा पैटर्न बना रहा है, तो हमें एक मूव, अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बीटीसी ने यहाँ से हमें एक अच्छा मूव दिया इस तरीके से, ये ट्रायंगल था, यहाँ से एक मूव दिया हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पूरी की पूरी विक बना दी, यहाँ पे हमारा स्विंग हाई था लास्ट, आप देख सकते हैं। तो किया क्या बीटीसी ने, लास्ट के सारे हाइज के ऊपर जो स्टॉप्स थे ले लिए, स्टॉप हंट किए। ये पूरा का पूरा स्टॉप हंट था, सारे लास्ट हाइज के ऊपर स्टॉप्स ले लिए और उसके बाद क्लोजिंग उसने नीचे दे दी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अपने लॉन्ग्स को होल्ड करने के लिए डरा हुआ था, तो मैंने कहा कि मिड टर्म टारगेट छोड़ो, अगर यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बीटीसी, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करूँगा। आई विल बाय इट लोअर और हायर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो अगर यहाँ से नीचे गिरता, तो हम जैसा कि अभी देख रहे हैं किस तरीके से डंप होना शुरू हो गया बीटीसी। यहाँ पे एक हमें वेज या फिर बेयर फ्लैग बनाता हुआ भी दिखा और उस तरीके से डंप होना शुरू हो गया पूरा बीटीसी। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरा क्या व्यू है आगे का। सबसे पहले तो बीटीसी बहुत बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हम डेली पे देखें, अगर हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा था नीचे जिसको हमने लॉन्ग किया था, और यहाँ पे ना उसी हिसाब का एक रेजिस्टेंस है क्लोजेस पे। अगर मैं वापस लाइन पे जाऊँ, आप ये देख सकते हैं क्लोज हुआ, तो ये रेंज थी एक्चुअली में, इसके ऊपर गया। जैसे इसके नीचे जाके हमें वापस पंप देखने को मिलता है, वैसे इसके ऊपर जाके हमें इसे ही रेंजिंग कहते हैं, रेंजिंग करना यही होती है रेंजिंग। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है इसमें वो ऊपर के स्टॉप्स भी ले गया, तो मुझे ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। अब हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी वो रहेगी ये एरिया 37,414। सेम जगह पे आप देख सकते हैं हमें बीटीसी का CME गैप भी मिलेगा।
BTC का हमें CME गैप कहाँ पे मिल रहा है आप देख सकते हैं, ये देखिए अराउंड यही लेवल पे है 37,450 पे। तो हो सकता है मेरे हिसाब से अब यही होना चाहिए कि हमें ये पूरे मूव का अगर हम देखें, पहले तो फिब लेवल निकाला, ये पूरे मूव का 382 नहीं, हाँ 382 के आसपास हमें फिब एक्सटेंशन पे दिखेगा ये। तो 382 के आसपास हमें दिखेगा ये देखिए, हाँ देखिए 382 पे है पूरा। तो हो सकता है हमें 382 का रिट्रेसमेंट देखने को मिले, जिसके अंदर हमें एक सपोर्ट भी है और CME का लेवल भी है। तो ये तीन कन्फ्लुएंसेस के साथ मैं यहाँ पे लॉन्ग करने की सोचूंगा इस तरीके से कुछ, मतलब कुछ भी यहाँ पे मेरे बिड्स लगी हुई हैं, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ तो फिर इसके ऊपर होगा। ये एरिया जितना भी है मेरे लिए एक टाइप का नो ट्रेड जोन रहेगा BTC में। और हाँ, मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा BTC में ही फोकस कर रहा हूँ अभी। आपको क्यों, उसका रीज़न एक है कि ऑल्ट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऑल्ट्स मुझे बेयरिश ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब भी मैं बेयर होता हूँ मैं ऑल्ट शॉर्ट करता हूँ, जैसे कल मैंने थोड़ा बहुत इथीरियम शॉर्ट किया था। तो अब मुझे BTC बुरा लग रहा है, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न और है कि ये CME गैप। तो CME गैप भी का भी मैं वेट करूँगा। CME गैप जब फिल होगा 37.5K पे होगा, 382 फिब एक्सटेंशन है, साथ में एक डेली पे सपोर्ट है। तो तीन कन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिल गए हैं जिसको हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे BTC का हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर मैं देखूँ किस तरीके से मेरा लॉन्ग बनता है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी लाइन बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था मेरा डेली पे लेवल 39237। हम अब आर्ली पे जाएंगे, आर्ली पे जाके देखेंगे, ये देखो किस तरीके से रीटेस्ट करता वो हमें यहाँ पे दिखा वो सेम लेवल। इसे बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस 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 ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। अगर यहाँ से डंप होना शुरू हो गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये डंप हुआ, अब यहाँ पे हमें क्लीन ब्रेक देखने को मिला है और यहाँ पे डंप हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो एरिया है ये पूरे का पूरा रेंज है, ये पूरी रेंज में ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ तो मैं इसके ऊपर वापस चला जाता है इधर से ऐसे, तब ट्रेड करूँगा यहाँ पे फॉर दिस एंड हाइज, क्योंकि यहाँ पे रुकना बनता ही नहीं है फिर, क्योंकि नीचे ले आया वो सब कुछ। यहाँ फिर मैं नीचे आने का वेट करूँगा और वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर या कुछ भी अच्छा सा पैटर्न बनाता हुआ अगर इस सपोर्ट पे दिखा तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा। ये दो चीज़ें रहेंगी मेरी। फ़िलहाल मैंने अपनी हाफ पोजीशन की बिड्स इस एरिया पे रखी हैं अभी भी। तो ये मेरा अभी का आइडिया है। अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट पे हूँ ऑन 5 मिनट चार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा एनालिसिस है अराउंड ये और ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया है इसने। उसके बाद ये सपोर्ट थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 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 ब्रेक सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है यहाँ पे, और ये मेरा स्टॉप है 37.5 के मेरा टारगेट है। तो अभी हमें पम्प देखने को मिल रहा है बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, तो आई डोंट केयर मेरी एंट्री पे भी आ जाए ऊपर भी चला जाए, जब तक वो 15 मिनट्स पे एटलीस्ट 15 मिनट्स पे नहीं तोड़ता आई कांट एक्चुअली लॉन्ग, ठीक है ना। तो ये मेरा BTC का एनालिसिस हुआ। अब हम बात करते हैं BTC शॉर्ट्स और शॉर्ट स्क्वीज के बारे में। तो शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है? एक एंटिटी है, ठीक है, समझ लो मैंने मेरी कंपनी है, आई एम हैंडलिंग लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मैं एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और मैं काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैं बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूँ अराउंड 15 जून से 5 जून से, जब बिटकॉइन का प्राइस हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। बिटकॉइन का प्राइस 5 जून को था 36,840, तो 36,000 के आसपास। मैं उसको लगातार शॉर्ट कर रहा हूँ जब वो नीचे गिरा, फिर लगातार शॉर्ट कर रहा हूँ जब वो ऊपर जा रहा है।
तो आई एम करेंटली अंडर वाटर। मेरा जो वो बेस लेवल होगा वो अराउंड 37,470 के बीच में पास होगा। इसका पूरा का पूरा अगर हम वो करें फिबोनाची करें इसका, तो 0.5 फिब के आसपास 36,000 के आसपास मेरी एंट्री है। तो आई एम करेंटली अंडर वाटर। जब तक 36,000 के नीचे नहीं आता तब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। अब जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर बढ़ रहा है मैं अपनी अंडर वाटर पोजिशन को इंक्रीज करी जा रहा हूँ, ठीक है। अराउंड $1 बिलियन नोशनल वैल्यू शॉर्ट हो चुकी है, जो कि 2000% है। सिर्फ और सिर्फ अराउंड 10 डेज़ के अंदर अंदर 2000% शॉर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। 1000 बिटकॉइन से 25,000 बिटकॉइन शॉर्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो इस समय कोई एंटिटी, कोई बहुत बड़ी वेल कह सकते हो या कोई बहुत बड़ा ग्रुप कह सकते हो, बिटकॉइन को शॉर्ट करने लगा है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन पंप होना शुरू होता है तो इनको शॉर्ट कवरिंग करनी होगी। शॉर्ट कवरिंग यानी कि अपना जो शॉर्ट पोजीशन है उसको लॉन्ग करना होगा। बिटकॉइन पंप हो रहा है इस समय, RSI डाइवर्जेंस मार के। अच्छा, तो इनको अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने के लिए लॉन्ग करना होगा, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में एक चेन इफेक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि 20,000 बिटकॉइन शॉर्ट, 25,000 बिटकॉइन शॉर्ट आए हैं। तो अगर 25,000 बिटकॉइन शॉर्ट बिटकॉइन को कवर करना है, यानी कि उस पोजीशन 25,000 बिटकॉइन की शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना है, उसके लिए हमें बिटकॉइन को बाय करना पड़ेगा। उस शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ेगा। और अगर मार्केट आगे ही पंप हो रही होगी तो लिमिट बाय करना भूल जाओ, यानी कि मार्केट डंप नहीं हो रही है, पंप हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिटकॉइन को मार्केट बाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसके कारण हमें पोजीशन को कवर करना। ऑलरेडी वो 10% की एक क्या बोलते हैं उसे, 10% का लॉस में, 10% के लॉस में चल रहे, 10% अंडर वाटर है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए उसको बाय करना पड़ेगा। तो जब मार्केट पंप हो रही हो, समझ लो ये मार्केट पंप हो रही है, ठीक है, मार्केट पंप हो रही है, हम यहाँ पे एक लंबी कैंडल देखने को मिलती है। मतलब उन्होंने अपनी समझ लो 10 to 20% पोजीशन कवर की। 25,000 यानी कि 2500 बिटकॉइन जो हैं मार्केट बाय किए गए हैं, ठीक है। जब मार्केट बाय किया जाए इतना बड़ा बिटकॉइन, वो पंप होगा। अब जो बाकी 90% पोजीशन है उस पर लॉस और इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई? क्यों? क्योंकि ये मार्केट बाय किया गया। अब उनको ये किसने मार्केट बाय कराया? किसी और एंटिटी ने। क्यों? क्योंकि वो पंप करी जा रही थी। तो वो जो दूसरी एंटिटी है जो लॉन्ग कर रही है, वो जो शॉर्ट एंटिटी है उसको स्क्वीज करना चाहती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। ये तब होता है जब बायर्स, किसी बायर को किसी सेलर की पोजीशन के बारे में पता चल जाए, फिर वो उसी को लिक्विडेट करने के लिए, उसी को स्क्वीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट को पंप करे। इसे ही शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। और वैसे ही लॉन्ग स्क्वीज होता है, जिस समय फंडिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, मार्केट सीधा 15% की विक्स मारती है। आप खुद देख सकते हैं, ये तो पिछले भी ये साइकिल में ही हुआ, जो बुल साइकिल चल रहा था जनवरी फरवरी में। 10-10, 15% की विक्स सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में बच जाती थी। तो उस समय लॉन्ग स्क्वीजेज होते थे। उस समय इतने ज़्यादा लोग, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर $4 बिलियन की लिक्विडेशन देखने को मिली है। इस समय $1 बिलियन का BTC का शॉर्ट बन चुका है। अगर ये स्क्वीज होता तो मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगी। और अगर ये स्क्वीज नहीं होता, डंप होता है, तो हमें मार्च 2020 जैसा ब्लैक स्वान इवेंट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, बट आई एम currently आई एम बेरिश अंटिल दिस लेवल इज अगेन रिक्लेम्ड। जैसा कि वो करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रॉपर रेजिस्टेंस में बैठा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमें ये पूरी की पूरी पोजीशन को कवर करने के लिए हमें मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये जल्दी से जल्दी निकालना शुरू किया इन्होंने
तो मार्केट ये देख सकते हैं 19 मई से पहले भी यहाँ पे 17 मई को काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन बनी थी। उसके बाद 19 मई को क्रैश आया, सारा का सारा कुछ गिरा 40% उस समय ये पोजीशन कवर हुई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदा क्रैश आने वाला है, यहाँ तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर पंप होने वाली है। मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल इवेंट्स देखा जाए तो हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, बट आई एम स्टिल बुलिश बिकॉज बिटकॉइन रिसेंटली मेड हायर हाई इन डेली टाइम फ्रेम। तो वो कोई बात नहीं है, हायर टाइम फ्रेम पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। आई एम गोइंग टू बाय द डिप ऑन 37.54 के नो मैटर वट। तो लेट्स सी क्या होता है। आई विल अपडेट ऑन माई टेलीग्राम एंड ट्विटर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ आया शॉर्ट स्क्वीज के बारे में, CME के गैप के बारे में, मेरे लॉन्ग का कॉन्फ्लुएंस 37.4 के पे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर लो। और अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।